ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम और सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? अभी ईश्वरीय धाम में बैठे हो। ईश्वरीय धाम का अर्थ ही है ईश्वर के साथ। यह सत का संग है। यहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। इसके लिए तुम्हें परमधाम जाने की ज़रूरत नहीं है। यह ईश्वरीय धाम है, यहीं पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंचे हो। कैसे? नीचे नहीं हो, तुम भगवान से भी ऊपर हो, ऊंचे हो। कैसे हो? बाबा बताएगा। बाबा कहता है, बच्चों मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का भी मालिक बनता हूँ। मैं ऊंचे से ऊंचा बाप तुम बच्चों को भी नमस्ते करता हूँ। मुझे पता है क्योंकि तुम मेरे से भी ऊंचे हो। नमस्ते क्यों करता हूँ? इसलिए कि तुम मेरे से भी ऊंचे हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ। सलाम मालिकम, हे मालिकों मेरा तुम्हें सलाम है। तुम फिर ऐसा बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। तुम मालिक बनते हो, इसके लिए मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। तुम बनाने वाले को भी सलाम करते हो। एक दूसरे को वाइस वर्सा है। जो शिव के और विष्णु के बारे में बहुत सारे चरित्र दिखाए जाते हैं, वो सब की बात बाबा यहाँ कर रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो रिस्पॉन्ड भी नहीं करोगे क्या? अगर मैं तुम्हें नमस्ते करूँगा तो तुम उसके बदले में नमस्ते भी नहीं बोलोगे। तुम्हें बोलना चाहिए ना, बाबा आपको भी नमस्ते। क्योंकि बच्चे जाने कि बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक बनाता है और विश्व का मालिक भी बनाता है। बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बन के रह जाता और हम विश्व का मालिक बन जाते हैं, वह नहीं बनता। वो हमें दोनों का बनाता है, खुद एक का ही बनता है, दूसरे का नहीं बनता है। मीठे बच्चों, मैं तुम्हें ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाता हूँ। तो बताओ, तुम ही बताओ, बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े हुए ना मुझसे, इसीलिए तो फिर मैं तुम्हें नमस्ते भी करता हूँ। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, तो तुम बच्चों को भी इसलिए ये कहना चाहिए कि हे बाबा आपको भी नमस्ते। देखो, मुसलमान लोग भी मालिकम सलाम अर्थात मालिक को सलाम, तो सलाम मालिकम दोनों करा जाता है। मालिक को सलाम, सलाम मालिकम। मालिकम सलाम, सलाम मालिकम दोनों कहते हैं ना। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम बच्चों को ये खुशी होनी चाहिए कि हम बाबा को सलाम करते और बाबा हमको भी सलाम करता है। निश्चय
होना ही है। जिन बच्चों को निश्चय होता है वही ऊंच पद पाएंगे। निश्चय बगैर तो कोई यहाँ तक भी मुरली सुने नहीं आ सकोगे। घर से निकल ही नहीं पाओगे, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी। कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन आया है, कोई कदर नहीं करोगे आप बाबा की। कि सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ाने आता है, चलो पढ़ें। ये बगैर निश्चय नहीं हो सकता। निश्चय होगा तो आओगे। यहाँ जो आते हैं वह इस बात को जरूर जानते होंगे कि हम कोई मनुष्य या गुरु के पास नहीं जा रहे, हम परमपिता परमात्मा बाप ईश्वर भगवान से पढ़ रहे हैं। उसे कुछ भी कहो, बाप कहो, ईश्वर कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो। मनुष्य तो अपने पिता के पास या टीचर के पास, ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के पास जाते हैं बस, और वहीं घूमते रहते देह दुनिया में। तुम यहाँ आए हो, तुम यह जानकर आए हो कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहा है, वह हमारा रूहानी टीचर भी है और रूहानी सद्गुरु भी। हम उसी रूहानी सद्गुरु के पास हैं। मनुष्य तो अनेक गुरु बन बैठे हैं, रूहानी सद्गुरु तो एक ही होता है, अनेक नहीं। एक सद्गुरु नाम रखेगा, दूसरा भी सद्गुरु रख लेगा, कुछ और रख लेगा। आप भगवान का जो नाम लोगे सो वो लोग रख लेंगे। जगत गुरु, सतगुरु, गुरु, जो चाहिए सो रख लेंगे। और वो अनेक हैं, यह तो एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं अभी तक। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी ये लिखा जरूर था कि रचता और रचना को कोई नहीं जानता, बस इतना ही लिख दिया था। लेकिन बाप तो सब जानते हैं, वही आते हैं और वही समझाते हैं कि मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। हे अर्जुन, गीता में भी लिखा था, मैं तेरे जन्म को, तेरे कर्म को, तेरे जन्मों, सभी जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता। मेरा कर्म, मेरा दिव्य जन्म क्या है। ना जानने के कारण निधन के या आर्फन कहे जाएंगे। आर्फन मतलब क्या? जिनका कोई दरी धोरी नहीं, अनाथ। जो बच्चे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं वह समझ सकते हैं कि हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है। जो इस समय आकर के संगम पर बाप टीचर सद्गुरु भी बन गया है, वह रियल आया है, कल्पना नहीं है। कोई झूठ मूठ की एक्टिंग नहीं है। उसे पहचानो। वह निराकार ही सतगुरु भी बना है। गीता में
कृष्ण का नाम डाल दिया। बच्चों, गीता तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, सबसे उत्तम से उत्तम है। कई मनुष्य तो गीता को ही माई बाप कह देते हैं, और जो भी शास्त्र हैं उनको माता पिता नहीं कहा जा सकता, लेकिन गीता को श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। वही भगवान के मुख रूपी कमल से निकलती है, जो तुम्हें गीता के ज्ञान के रूप में अभी रोज सुनाई जाती है। यही ऊंचे से ऊंचा बाप जरूर ऊंचे से ऊंची मत ही देगा। बाकी सभी शास्त्र हैं, उसके पत्ते क्रिएशन, ये बीज है, बाकी सब रचना है। पत्ते क्रिएशन। ये क्रिएटर है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिलता है, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। इतने ढेर शास्त्र हैं जिनके पढ़ने से अल्पकाल सुख भल मिल जाए, लेकिन वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। जो भी मनुष्यों को पढ़ा रहे हैं, हर प्रकार की जो पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए ही मनुष्यों को पढ़ाते घूम रहे हैं। ये डिग्री ले लो, पीएचडी ले लो, ये फलानी ले लो, ये मनुष्यों को पढ़ा रहे हैं। उन सब से अल्पकाल सुख मिल सकता है, बस वह भी एक जन्म के लिए। दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पुनः पढ़नी पड़ेगी फिर से। मृत्यु होने के बाद जन्म हुआ, फिर से पढ़ो, खत्म। वो पढ़ाई लिखाई सब खल्लास हो जाती है। लेकिन इस परमपिता परमात्मा के द्वारा यहाँ तो एक निराकार बाप जो तुम्हें पढ़ाने आया है, इसकी पढ़ाई 21 जन्म के लिए चलती है, दोबारा पढ़नी नहीं पड़ती। पूरे सतयुग और पूरे त्रेता युग तक चलेगी, 2 युगों तक चलेगी। अभी यह पढ़ी हुई पढ़ाई जो डायरेक्ट निराकार परमात्मा ही पढ़ा रहा है, बस उसे पढ़ लो, उसकी धारणा कर लो, उसे स्वीकार लो। आत्मसात कर लो। ऐसा पढ़ाई जिसे वर्षा कहते हैं, जायदाद कहते हैं, जो 21 जन्म के लिए तुम्हें मिलती है, कोई मनुष्य यह जायदाद दे नहीं सकता। मैं तुम्हें बर्थ नॉट ए पैनी बना देते हैं मनुष्य तो, लेकिन मैं तुम्हें बर्थ पाउंड बनाता हूँ। वो कौड़ी तुल्य, मैं तुम्हें हीरे तुल्य। मैं सब कुछ बनाता हूँ, वो कुछ भी नहीं बनाते। इसीलिए अभी रोज़ तुम्हें बैठ समझाता हूँ, सुनो, समझो कि तुम ईश्वर से पढ़ रहे हो, इस पर चलना पड़ेगा। इस पढ़ाई की धारणा करनी पड़ेगी। भगवान के द्वारा प्राप्त प्रॉपर्टी को आत्मा के अंदर स्थापित करना पड़ेगा।
ये सातों गुण तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदत्त हो रहे हैं। ईश्वर इनका स्वामी है, सागर है। तुम सब ईश्वर के ही बच्चे हो, इसलिए इन सभी को धारण करो। पवित्रता को, सुख को, शांति को, आनंद को, प्रेम को, ज्ञान को, शक्तियों को धारण करो। मैं आया ही तुम्हें 21 जन्म के लिए धारणा कराने हूँ। अगर तुम मुझे सर्वव्यापी कहेंगे तो इसका तो कुछ अर्थ कोई समझेगा ही नहीं। सर्वव्यापी है तो मतलब आया ही नहीं, है ही नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। यानी तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं आया। अगर तुम यह समझते हो कि सर्वव्यापी का मतलब सब में भगवान है, तो अगर सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हुआ, ब्रदरहुड नहीं हुआ। सभी भगवान ही भगवान हो, सब परमपिता ही हो। परमपिता परमात्मा ही सबको, परमपिता को ही पढ़ा रहा है। ये तो फादरहुड हो जाएगा, ये भी बहुत ही गलत हो जाएगा। फिर वर्षा की बात ही नहीं रही। भगवान ही पढ़ रहे हैं, भगवान ही पढ़ा रहे हैं। भगवान भगवान को पढ़ाएगा क्या? तो भला फिर पिता से पिता को वर्षा कहाँ से मिलेगा? अर्थात किसी का दुख कैसे हरण होगा? वो भी भगवान है, तो उसका दुख क्यों हरूं? वो तो खुद समर्थ है। तुम यह भूल जाते हो कि रियल में बाप को दुख हरता, सुख करता कहा जाता है, और पिता ही पिता का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसलिए इस बात को, सर्वव्यापी कहने वाली बात को और सब में परमात्मा है ये कहने वाली बात को आप भूल ही जाओ। दोनों बातें, सब में भगवान बसा है, सबके हृदय में भगवान है, यह सब भगवान का ही रूप है, सभी भगवान ही हैं, ये भूल ही जाओ। प्राप्ति नहीं होगी कुछ भी। आपको प्रेम ही नहीं होगा कि हम भी भगवान हैं, तो फिर क्या है, छोड़ो। जो है तो हमारे अंदर हमारी मर्जी से ही है। सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मरण जो हो रहा है सब ठीक है। फिर पुरुषार्थ कैसे करोगे? प्राप्ति किसी और से होती है ना। इसीलिए बाबा बैठ समझा रहा है, बच्चे ये जो रावण राज्य है ना, यहाँ आपकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। पत्थर बुद्धि होने से आपको समझ में नहीं आता करें क्या, सत्य क्या है। ये भी ड्रामे में नूंद थी, इसीलिए चित्रों को भी क्लियर दिखाना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में यह बात अवश्य आना चाहिए, बार बार आनी चाहिए कि इसी समय हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यहाँ बैठे हैं, ये क्या करने बैठे हो? यहाँ पढ़ने बैठे हो। भगवान पढ़ाने आया है, ये उसका घर है, वो पढ़ाता है, ये उसका स्कूल है, ये उसकी पाठशाला है। तुम सब यहाँ पढ़ने आते हो। ये बुद्धि में बैठ जाए कि पुरुषोत्तम संगम युग पर हम रोज़ पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? धारणा करने के लिए पढ़ते हैं, वर्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, दुख का विनाश करने के लिए पढ़ते हैं, बोझ उतारने के लिए पढ़ते हैं, टेंशनों को भगवान को देने के लिए पढ़ते हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आ गया है, तुम्हें पुरुषोत्तम बनना ही होगा। जैसे स्थूल लौकिक में बैरिस्टरी, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हो, उससे वो है मर्तबा तुम्हें मिल ही जाता है ना। जो पढ़ाई तुम पढ़ेंगे वैसे तुम बन जाएंगे, गारंटी है। वैसे ही यहाँ भी तुम पुरुषोत्तम बनने पड़ रहे हो, तो तुम्हें पुरुषोत्तम बनकर ही बाहर निकलना है, नारायण बनकर ही निकलना है।
ये परम धाम में नहीं होगी पढ़ाई, अभी हो रही है, यहाँ संगम पर हो रही है। ये कलयुग में भी नहीं हो रही। कलयुग के होते भी भगवान ने अलग से पाठशाला बनाई है तुम्हारे लिए। यहाँ तुम सत्य के संग में बैठे हो। तुम स्वीकारो कि परमात्मा ही सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। भगवान के संग बैठे हो, उस सत्य के जो परम सत्य है उसी के संग बैठ जाओ। जिससे तुम सुखधाम में चले जाओगे। सत्यधाम भी दो हैं, एक सुखधाम, दूसरा शांतिधाम। लेकिन अभी यहाँ यह ईश्वर का धाम है, ये भूलो मत कि हम रोज ईश्वर के धाम पढ़ने आते हैं। जो बाप द्वारा समझकर होशियार बनेगा और दुआएं लेने लगेगा, उसका कर्तव्य है सेवा करना। सेवा करने से बेहद दुआएं मिलेंगी। अनेकों को रोज़ दुआएं दो, सबका भला करो, दिन रात इसी में भलाई में लग जाओ, दुआएं लेने में लग जाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है। इस पढ़ाई से तुम्हें होशियार बनना है और सेवा करनी है, दुआएं लेने की। बाबा कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। और क्या समझाओगे? उन्हें बोलो कि इस पर ये फल फूल, मक्खन, घी, अकौआ के फूल, गुलाब के फूल, वैरायटी क्यों चढ़ा रहे हो? बोलो इनका क्या रिश्ता है तुमसे, और ये बुराई सारी की सारी इन पर क्यों चढ़ाई जा रही है? कृष्ण के मंदिर में अकौआ के फूल क्यों नहीं चढ़ाते? उनसे ये प्रश्न करो, तर्क करो कि शायद वो जग जाएं। बुद्ध वगैरह जब बुद्ध के पास जब उनके पिता गए ना, तुम सन्यासी बन गए हो और तुमने अपने पुत्र को भेजा मिलने के लिए कि शायद ये मोह के बस वापस आ जाएगा, उन्होंने पुत्र को भी सन्यासी बना दिया। तब रो पड़े, क्या है ये, कैसे कर लेते हो, कैसे निर्मोही हो गए हो? हर जगह तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं जग गया हूँ, तुम सो रहे हो। मुझे दिख रहा है सत्य क्या है, सनातन सत्य क्या है, तुम्हें दिख नहीं रहा, इसलिए तुम रो रहे हो। ईश्वर ही सत्य है, उसी को याद करना है। मोह भी छूट जाएगा, लोभ भी छूट जाएगा, लालच भी छूट जाएगा, छल कपट छूट जाएगा। तुम जग जाओ बस, तुम्हारा मोह छूट। तुम रो इसलिए रहे कि तुम सो रहे हो कि मेरा राज्य, मेरा कुल, मेरा खानदान, मेरा परिवार ये साधु हो गया, ये नाती को भी साधु बना दिया। वो अपनी एक्टिंग कर रहा था, उसकी एक्टिंग में मैंने पूछा उससे तुम बनेगा, उसने ले लिया मुझसे, भिक्षु बन गया। मैं क्या ही करूं, वो इसीलिए आया। तो ऐसे ये समझो, जगो, उन्हें जगाना है कि क्यों ही ये चढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं, कृष्ण के मंदिर में क्यों नहीं चढ़ा। उनसे तर्क शायद जग जाए। बच्चों, शिव के आगे आँख के फूल तो गुलाब के फूल भी चढ़ाते हो, अर्थ कोई जानते नहीं हो, बस क्रियाएं करते रहते हो।
क्रिया से तो मिलेगा नहीं ना बाबा। इस समय तुम बच्चों को मैं पढ़ाने आ गया हूँ, तुम्हें ये होश आ जाना चाहिए कोई मनुष्य नहीं पढ़ा रहा, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हमें पढ़ा रहा है। तुम्हें पढ़ाई का ही मोल नहीं है, पढ़ने का मोल नहीं है, तुम्हारा एडमिशन हुआ है इसके भी तुम्हें होश नहीं है कि तुम्हारा कितनी बड़ी जगह पर, कैसे बड़ी जगह जहाँ राजे महाराजे भी नहीं पढ़ सकते, जहाँ नारायण स्वयं पढ़ते हैं, देवताएं पढ़ते हैं, देवता बनते हैं, ऐसे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन हो गया है। ये होश किसको है अभी? अगर ये होश रहे तो जगदीश भाई की तरह दौड़ोगे। अरे कल पहले ट्रेन छूट गई तो मैं एक मुरली मिस हो गई तो क्या ही होगा, मेरे को कलब ये छूटती रहेगी, इसीलिए मुझे तो मुरली में जाना है, मुझे क्लास मालगाड़ी रोक दो या सभी कुछ कर लिया, कैसे भी करके वो टाइम से पहुंच गया। क्या ही था पहले, कितना तर्क था उसके अंदर, क्योंकि वेद पुराण शास्त्र पढ़ा था, तर्क कर रहा था। वो तर्क कैसे हो गया? धूल मिट्टी हो गया, समझ में आ गया भगवान रियल में, जग गया। हम सब इसलिए तो भीड़ नहीं होती, जगना ही नहीं चाह रहे। जो आते वो भी सो ही रहते हैं। क्या ही करना है? नहीं ठीक है, आए होंगे भगवान, क्या करना है? मुरली सुनने का काम है, आया जाता है, आ गए, बैठ गए, सो गए। काहे का ध्यान से सुनना है? क्या सुनना है? सो लो, ऊपर से स्वीकार किया है। बस ठंडक आ रही है थोड़ी सी, फलाना हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सो लेते हैं टन, और घर चले गए। हो गया टाइम पूरा आज का, कोई कुछ कहेगा नहीं, हम तो मुरली सुनने गए थे। ये लग ही नहीं रहा कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं। वो नारायण बनाने के लिए उसका ये धाम है, वो क्या कह रहा है? ईश्वरीय धाम है जहां तुम पढ़ने आए हो। इसे ईश्वरीय धाम समझ रहे हो क्या? उसमें आओगे तो समझोगे, बेहोशी में क्या ही समझ में आएगा क्या है। अर्थ नहीं जानते। इस समय तुम बच्चों को सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ा रहा है, कोई मनुष्य नहीं। सारी दुनिया में तो मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते रहे, लेकिन तुम इतने भाग्यवान हो कि स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ाने के लिए परम धाम छोड़कर आया है। कोई मनुष्य को कदाचित भगवान कहा नहीं जा सकता। मजाक मत समझ लो कि भगवान तो आदमी बन गया होगा, कोई शरीर होगा शायद। वो भगवान जो निराकार है, वो निराकार आत्माओं को पढ़ा रहा है, निराकार स्वरूप में ही पढ़ा रहा है। वो कोई प्रकट नहीं हो गया किसी के शरीर से, आधार लेता है वाणी का। याद रखो, लक्ष्मी नारायण भी भगवान नहीं है, भगवान भगवान है जो तुम्हें पढ़ाता है। कोई मनुष्य भगवान नहीं है। बल उन्हें कहने लगते भगवान भगवती बाद में पूजा करने के लिए। वैसे तो लक्ष्मी नारायण देवी देवता ही कहे जाते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता कहे जाएंगे, भगवान नहीं। अब चूंकि इतना ऊंचा है, इतना श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, लेकिन हमें उसकी कद्र नहीं है। होंगे, हमें नहीं पता, आए होंगे, क्या करना है। यहाँ कोई बड़ा आदमी आ जाए, थोड़ा सा संत आ जाए, महंत आ जाए, कोई की जिसके फेमस होने की, जिसकी कुछ चमत्कार की कुछ बोली होंगी, तो आप दौड़ के जाओगे, अरे देख के आते हैं, चलो फलाना आया है। लेकिन चूंकि भगवान कुछ अपना चमत्कार दिखाना नहीं चाहते, वो अति साधारण बन के आते हैं, इसीलिए लगता है ठीक है भगवान आए हैं। कब आए हैं, कैसे आए हैं, कहाँ आए हैं, किसने देखा है, कहाँ आए हैं, समझाना। भगवान बाप ही है और वह सब आत्माओं का पिता है, एक का नहीं।
जो तुम्हें पढ़ाता है, सभी कहते हैं हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, तो उसका सच्चा नाम शिव है और तुम्हारा सच्चा नाम शालिग्राम है। शिव शालिग्रामों को पढ़ाने आया है और इसकी नकल पंडित लोग रुद्र ज्ञान यज्ञ में करते रहे कि भगवान आए हैं तो रुद्री बनाओ, शालिग्राम बनाओ, उनके ऊपर शिव बिठाओ और फिर पूजा पाठ कुछ करो, क्रियाएं करो, फिर बहा दो या गमले में डाल दो, उसके ऊपर पेड़ लगा दो, बेलपत्री, हो गया। क्या हुआ? बस सब हो गया, पूरा अभिषेक हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मैं तुम सब बच्चों को शालिग्रामों को पढ़ा रहा हूँ, इस होश से पढ़ो। बल वह लोग रुद्र यज्ञ रचते तो शिव का थोड़ा बड़ा सा ज्योतिर्लिंग बना के उस पर रख देते रुद्रियों के ऊपर कि ये बड़ा है, ये है शिव लास्ट में, और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते। शालिग्राम आत्माओं को कहा जाता है और मुझको परमात्मा को शिव कहा जाता है। वह सभी का बाप परमपिता परमात्मा एक ही है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये ब्रदरहुड है, बाप के बच्चे सब भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से निकले तो प्रजा रची, तो सब ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ बन गए। परिवर्तित हुए, पवित्र रहने लगे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतानें तुम कहलाते हो। इसीलिए ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। भगवान कौन है? ये फिर भूल जाते। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर ... यह सब रचना है उस भगवान की। चाहे कोई हो, इंद्र हो, दिक्पाल हो, तत्व हो, वायु, अग्नि, आकाश, जल, सब ये सब क्रिएशन है, रचना है उस परमात्मा की। यहाँ भी दिखाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से अणु की रचना हो रही है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी किसने बनाया है वो पता नहीं है। त्रिगुण सृष्टि दिख रही है, सतरजतम है, सिर्फ कोई भाप है, गैस जिसे बोलते हैं, तो उसको दिखा दिया कि वो गैस है, तो वो कौन है? उन्हीं की ब्रह्मा होगा कि वो कमल पे बैठा है, अलग है, हवा में बैठा रहता है, गैस में बैठा रहता है। और वो विष्णु है तो वो जल में बैठा है, द्रव्य, यानी एक गैस, एक द्रव्य और एक ठोस। तो ठोस, द्रव्य और गैस, तीन अवस्थाएं होती हैं ना हर चीज़ की, वही मैटर है। और उसी से तीन अवस्थाएं होती हैं, और तीनों अवस्थाओं को ब्रह्मा विष्णु शंकर कह दिया कि वो क्षीर सागर में है। उन्हें कि वो कहाँ है? वो हिमालय में है, ठोस। और वो भी किसके ऊपर बैठा है? पर्वत के ऊपर बैठा है, वो शंकर है। तो ठोस है, विष्णु द्रव है और ब्रह्मा गैस है। कैसे भी कह लो आप, कैसे भी कह लो, तीन अवस्थाएं हैं, तीन गुण हैं, और इससे संसार दिख रहा है, लेकिन रचयिता परमात्मा दिख नहीं रहा है किसी को भी और कहीं भी, कि ये सब किसने बनाए, कैसे चलते हैं, ये क्यों घूमते हैं, क्यों अपनी अपनी कक्षा में अणु से परमाणु में भी क्यों घूम रहे हैं, कैसे क्रियाएं कर रहे हैं, क्या है, किसी को नहीं पता। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहला रहे हो, ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कैसे पैदा होंगे? जरूर एडॉप्ट किए होंगे ना। जैसे गुरु के फॉलोअर्स एडॉप्ट होते हैं, उनको शिष्य कहा जाता है, वैसे ही
प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हुआ, उसको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा नाम है, गाया जाता है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, परंतु सूक्ष्म वतन तो में प्रजा तो हो न सके, तो प्रजापिता कैसे हुआ ब्रह्मा? यह सब बाप समझा रहा है कि ये सब अभी की बात है। जब मैं आता हूँ तो ब्रह्मा मुख से तुम्हें रचवाता हूँ और मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, पुनः तुम्हें नारायण बनाता हूँ, लक्ष्मी बनाता हूँ, देव और देवी बनाता हूँ, देवी गुण भरता हूँ, तुम्हारे अंदर मैं तुम्हें जगाता हूँ, जगो होश में आ जाओ, तुम ही थे, तुम ही थे, तुम ही थे। जो जग जाते हैं फिर से बन जाते हैं, होश में आ जाते हैं, वो ठीक है, मर गए तो मर गए। वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद ही कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है यह कोई कैसे जाने? वह कहेंगे होकर गया होगा। अब फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाने लगते हैं। तुम तो प्रैक्टिकल में एक एक चीज़ देखो कि हम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन बन करके ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। शिव बाबा ने हमको पढ़ाया है। कहते हैं ना, शिव बाबा खुद ब्रह्मा तन से बात करके कह रहा है कि मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम उसे सीखो। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, इस बूढ़े तन में प्रवेश किया है मैंने। बाबा खुद कह रहा है यह बात, शिव कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं। तुम उस राजयोग को सीखो। वो राज है, गूढ़ राज, उसके साथ जुड़ जाओ, योग करो। मनुष्य को देवता बनने के लिए हर हाल में मुझे याद करना चाहिए। पाप मुक्त होने के लिए और कोई उपाय नहीं है। निष्पाप होना है तो भगवान को याद करो, उस निराकार निर्विकार निरहंकार ईश्वर की याद में चले जाओ। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है जो तुम्हें सिखा सके राजयोग। ये खास राज है, गूढ़ राज है कि भगवान को याद करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। न गंगा स्नान से होंगे, न तीर्थन से होंगे, न यज्ञ से, न तप से, न दान से, न पुण्य से, न किसी क्रियाकर्म से। सिर्फ भगवान की याद एक, ये राज है, गूढ़ राज, इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं। भारतवासी बल शिव जयंती भी मनाते हैं। शिवरात्रि के रूप में भगवान रात्रि हो जाती है तो आता है, फिर हमको जगाता है, चलो दिन हुआ, जग जाओ। तुम अज्ञान के अंधकार में सो रहे थे, फिर से जग जाओ। बंधन में फंस गए थे रावण के में, फिर से निर्बंधन हो जाओ। देह के बंधन में, रिश्ते नातों के बंधन में देह ही समझ बैठे थे, यही तो रावण का बंधन था। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि हम देवी देवता भी थे। कोई को होश ही नहीं, सोचते देवी देवता तो अलग चीज़ है, हम अलग हैं। काहे के देवी देवता अलग है, उनकी पूजा की जाती है। हमें बनना है ये तो पता ही नहीं था। देवी देवताओं को राज्य किसने दिया, भाग्य किसने दिया, देवी देवता बनाया किसने, ये किस सब भूल गए। स्वयं स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। आत्मा असल पवित्र होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे वही आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते तमो प्रधान बन जाती है। अब इस समय सब आत्माएं कलयुग में तमो प्रधान हो चुके हैं, सब के सब। हमारी सभी की अवस्था कहाँ हीरे जैसी थी, कहाँ लोहे जैसी हो गई, वो भी जंग खाया हुआ लोहा। तुरंत परिवर्तन, किसी भी चीज़ का असर हो जाता है, गलने लगते हैं हम। सतयुग में सब सतो प्रधान थे, और ये कोई बहुत ज़्यादा समय पहले की बातें नहीं है। सिर्फ आज से 5000 वर्ष पहले तुम लक्ष्मी नारायण के रूप में राज्य किया करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था इस संसार पर, और सब जगह खुशियाँ थीं, सुख था,
शांति थी, सब कुछ था, ऐश्वर्य, वैभव। ढाई हजार वर्षों तक तुम बच्चों के डिनाइस्टी देवताओं को रूप में चलती रही। पूरे 2500 वर्ष तुम देवता बन करके सुख शांति समृद्धि में, ऐश्वर्य में, ईश्वरीय गुणों में, ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय शक्तियों में विद्यमान रहे। सबके अंदर दया, प्रेम, क्षमा, शांति सब कुछ था। न्याय, सत्य, धर्म सब था। कहते हैं ना, जुल्म कर दिया इसलिए शूद्र बना दिया, ऐसा नहीं, कोई जुल्म नहीं था किसी के ऊपर। कोई जुल्म जैसा बात, कुटुंब है, कुटुंब में जुल्म किसके ऊपर कौन करेगा? बताइए ना अपन। लेकिन यहाँ कहते हैं ना, और ये मर गए, शायद है कि वो रोटी बनाने वाला है वो तो बहुत सुखी है, बर्तन मांज रहा है वो बड़ा दुखी है। हम कह दें खुद ही आकर के एक दूसरे को भड़का दें तो ही हो जाएंगे। एक ही, कोई 4 बहू हैं, 10 बहू हैं, तो 10 तरह के काम करेंगे तो उसमें कैसे हो जाएंगे ऊंच या नीच? ये सब बाद में क्रिएट किया गया है। ऊंच या नीच, छोटा या बड़ा, पतित या पावन, छुआछूत, सब कुछ क्रिएट की गई। बाबा समझाता है, देवताओं की डिनाइस्टी जब चलती है तब सब सुखमय, शांतमय, आनंदमय, प्रेममय जीवन जीते हैं। सब राजा, रानी, प्रजा, सब, कोई भेद ही नहीं होता। उनके बच्चों ने भी राज किया। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, द थर्ड, ऐसे चलता आता है राज। उनका नाम भी लक्ष्मी नारायण रहता है, बदलता नहीं है। 8वीं पीढ़ी। मनुष्यों को इन बातों का कुछ पता तक नहीं है। इस समय सब तमो प्रधान और पतित हो गए हैं, इसीलिए कोई भी किसी के ऊपर भी कुछ भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है। यहाँ एक भी मनुष्य पवित्र है ही नहीं, जो जगा हुआ नहीं है, पवित्र नहीं, जो बता सके यथार्थ क्या था। और बताए भी तो कौन मानेगा उसके? जितने मनुष्य हैं उतनी मतें हो गई, माने कौन? सत्य क्या है? सनातन सत्य क्या है? सभी पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आ जाओ। पतित दुनिया हो गई है, इसको कलयुग को नरक हो गया है, अभी तुम स्वर्ग बना जाओ। नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाएगा। फिर पतित कैसे बने ये कोई जानते ही नहीं है। भारत में एक भी मनुष्य नहीं है जो अपने 84 जन्मों को जानता हो, है ही नहीं। कोई मनुष्य नहीं है जिसको अपने जन्म याद हों, याद आ गए हों। ऐसे बहुत हैं जिनको 2 जन्म याद हैं, 3 जन्म याद हैं, 4 जन्म याद हैं, 5 जन्म याद हैं, ऐसे हैं, बहुत हैं ऐसे। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसको पूरे क्योंकि जब तक वो 84वां जन्म याद नहीं आएगा, वो प्रथम जन्म याद नहीं आएगा, तब तक आप में पूरी करंट नहीं आएगी कि मैं नारायण था, न लक्ष्मी था, या मेरे अंदर इतना पवित्रता, इतना साहस, इतने हिम्मत, इतने गुण, कर्म, स्वभाव मेरे ऐसे थे। तो होश नहीं आएगा तब तक। सभी पुकार रहे हैं, आ जाओ और हमें फिर से 84 जन्म की याद दिला जाओ। बाबा चाहता ही है कि तुम्हारे में वो सीढ़ियाँ बना करके, चित्र बना करके भगवान क्यों सिखा रहा है कि तुम्हें याद आ जाए। शायद किसी को कोई याद आ जाए, नहीं आ रहा। कोई को साक्षात्कार हो जाए, वो भी नहीं हो रहा। भारत अविनाशी खंड है, यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। इस भारत खंड का कभी विनाश नहीं हो सकता। बाकी जो अनेक खंड हो जाते हैं सब विनाश हो जाएंगे। समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है।
कोई भी अपने को देवता या देवी कहला नहीं सकता। किसी से पूछो तुम देवी हो या देवता होने वाले, हम भैया हम तो साधारण से आदमी, तुच्छ हैं, नीच हैं, पापी हैं, ये हैं, 100 बातें बता देगा, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं देव और देवी हूँ। रियल में देवताएं सतो प्रधान और पवित्र होते हैं, इसलिए सब में 7 गुणों की प्रधानता होती है। अभी तो सभी पतित और पुजारी बन गए हो। यह बात भी बाबा ही बैठ समझा रहा है तुम्हें। ये भगवानों बात है। भगवान सभी का पिता है। वह एक ही बार यहाँ आता है, पुरुषोत्तम संगम युग पर आता है। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता। ये संगम युग है कलयुग और सतयुग के बीच का समय, जहाँ तुम पतित से पावन बन रहे हो। कलयुग में रहते पतित मनुष्य और सतयुग में रहते पवित्र देवता, उसके बीच में ये पुरुषोत्तम संगम युग होता है, जहाँ तुम पतित से पावन बनने की शिक्षा लेते हो और बन जाते हो। 100 साल का है बस। जब बाप आकर के तुम्हें युक्ति बताता, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तरीका बताता। निष्कपट होकर, निश्चल होकर, निर्मल होकर, निर्भय होकर, निर्विकार होकर याद करो। अटल सत्य समझकर, भगवान ही सत्य है तो उसी को याद करना है। स्व में स्थित होकर याद करो और यह भी स्वीकार करो कि भले ही हम पतित हैं, लेकिन हम अगर याद करेंगे तो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम जरूर बन जाएंगे। ये दृढ़ता के साथ याद करो। याद में वो ताकत है, ज्ञान स्नान इसे कहा जाता है। नहाओ, ज्ञान में नहाओ, डुबो अपने को, याद में डुबो। योग अग्नि कही जाती है, ये पाप भस्म करेगी। ऐसी लौ लगाओ अंदर से, अपने अंदर, कि मुझे बाबा को ही याद करना है, वही मेरा सब कुछ उद्धार होगा। मनुष्य तो यह भी नहीं जानता है कि यह हम आत्माएं रियल में निर्माण धाम परम धाम में रहते हैं, ये भी भूल गए। हम कभी मरते नहीं हैं, कभी नष्ट नहीं होते, विकृत नहीं होते, हम रहते हैं। हमारा घर है बाकायदा। ऐसे नहीं बस जन्मते रहे मरते रहे यही है सब, नहीं, घर है। वहाँ से आए हैं पाठ बजाने, जब नाटक पूरा होता है तो वापस घर जाते हैं। यह नाटक की आयु 5000 वर्ष है। बेहद के नाटक में पाठ बजा रहे हैं। इतने सभी मनुष्य पाठधारी हैं। ये सब ड्रामा का चक्र ही तो घूम रहा है। सब एक्टिंग कर रहे हैं, कोई असली नहीं है, सब नकली एक्टिंग कर रहे हैं, बनावटी दिखावटी। हर चीज़ यहाँ एक्टिंग हो रही। शादी हो गई, ब्याह हो गया, एक्टिंग है। क्या ही हो रहा है? अच्छा और बताइए आप। उसमें भी, पिक्चर में भी यही होता है। ऐसे ही यहाँ कुछ हो जाता है क्या? बिल्डिंग सबने स्वीकार कर लिया, भैया रोटी दे दिया, खाना खिला दिया सबको, अच्छा ठीक है, अब मान लिया ये पति पत्नी है, बस एक्टिंग है। और ये ड्रामा का चक्र फिरता है, कभी बंद नहीं होता है। पहले इस नाटक में सतयुग के देवी और देवता पाठ बजाने आते हैं, फिर त्रेता के क्षत्रिय पाठ बजाने लगते हैं। इस नाटक को भी तुम्हें ऐसे जानना चाहिए कि यहाँ ही जो फूलों का बगीचा होता है, जहाँ कोई मनुष्य किसी दूसरे को दुख अंश मात्र भी दे नहीं सकता, वही फिर द्वापर युग के बाद धीरे धीरे कांटों की दुनिया बनने लगता है। कांटों का जंगल बनना शुरू होता है। फिर मनुष्य दुखी होना शुरू हो जाते और कलयुग में सब पूरी तरह दुखी हो जाते, पूरी तरह। लेकिन कलयुग के बाद भी फिर सतयुग ही आता है। ये काल चक्र है, घूमता ही है। रात हो गई तो दिन होगा ही, दिन हो गया तो फिर रात होगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कलयुग में ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। आदि सनातन
सूर्यवंशी देवी देवता कहलाते हैं। अभी पुनः पुरानी दुनिया बदल रही है, तुम सब इस मनुष्य सृष्टि से पुनः देव सृष्टि में जाओगे। इसके लिए तुम पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। तुम मनुष्य सृष्टि से दैवीय सृष्टि, देवताओं की सृष्टि में चले जाओगे। देवी और देव कहलाओगे, कोई नहीं कहलाओगे मनुष्य या दैत्य। और वह धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म कहलाएगा, परंतु वहाँ और कोई धर्म नहीं होगा, और कोई जाति और संप्रदाय नहीं होंगे, सिर्फ देव और देवी, दो ही चीज़ें होंगी बस। परंतु अपने को वहाँ देवता कहलाओगे, यहाँ तो कोई कहला नहीं सकते, अपने धर्म को ही भूल गए हो। इसी को याद दिलाने आया हूँ। ओ भारतवासियों, तुम अपने धर्म और कर्म सब भूल जाने के कारण, यहाँ भारत में या हिंदुस्तान में रहने के कारण तुम अपने को बस हिंदू कह रहे हो। हम तो हिंदू हैं साहब, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हैं। हिंदू ही सत्य धर्म है, हिंदू ही ये है, हिंदू ही वो है। जो पोद्दार जी थे ना, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनको एक जिन्न ने यही कहा था कि भैया मैं जिन्न हूँ, लेकिन तुम ये रचनाएं रचवाओ, क्योंकि महाभारत रामायण और ये सब वेद पुराण शास्त्र ये सब नहीं होंगे तो ये जिन्न की ज़िंदगी तो बड़ी खतरनाक है। मुक्ति चाहिए हमको, तो आप लिखवाओ, आप पढ़वाओ, आप कुछ करो। वो इतना ज़्यादा फिर उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से बनाया, और कितना क्या विस्तार किया, सारे फिर से वेद पुराण शास्त्र ऐसे ही जितने कॉस्ट में बन रहे हैं उतने में ही बना करके बेच दिए पूरे संसार में। अभी पूरे भारत को फिर से कि सनातन भूल गए अगर, तो फिर तो ऊपर वहाँ पे भी जगह नहीं है। हमारी ये योनि तक नहीं छूट सकती, हम यहीं भटकते जाएंगे। हमको रक्षा करो हमारी तुम। वो घूर रहा था, उनको घूर रहा था। हमने कहा क्यों घूर रहा है भैया? नहीं, तुम नहीं जान रहे, मैं प्रेत हूँ, इंसान नहीं हूँ। तुम सोच रहे होगे नहीं कि प्रेत है, क्या चाहिए तेरे को? लेकिन तुम जो काम करना बंद कर दिया है ना, तुमने ये शुरू करो, तुम्हें ही करना है और कोई नहीं करेगा। बोलो, हम बताएंगे व्यवस्थाएं कैसे होंगी, कहाँ से होंगी, क्या ये होंगी। बहुत सारी सहायता की उसने, ऐसा नहीं प्रेत ने सहायता नहीं की। तो कहने का मूल भाव क्या हो गया कि तुम सब ये जो कहलाने लगे हो ये सत्य नहीं है। इसीलिए भगवान तुम्हारे समक्ष है। तो भी जैसे प्रेत उनके समझता, उनको प्रेत फिर कहने लगा ना मैं प्रेत हूँ, वैसे ही शिव बाबा तुमसे कह रहे हैं मैं शिव हूँ, तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। प्रेत को स्वीकार कर रहे हैं लोग, भूत को स्वीकार कर लेंगे, हाँ भूत आ गया है। तो बाबा क्या करें, पटक दे तुम्हारे ऊपर, तब मानोगे? हैं, छड़ बैठे तो मान जाओगे? हैं, फिर मान जाओगे? फिर सोच लो बच्चे, अपने को तुम बार बार नीच पापी कहते हो, ये ठीक नहीं। बाप समझा रहा है, तुम पूज्य थे, तुम स्वीकार नहीं करते। तुम पुजारी हैं, तुम स्वीकार कर लेते हैं। तुम देव थे, स्वीकार नहीं करते। तुम दैत्य हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि दुख देने वाले हैं, दैत्य हैं। हमसे सोहम का यही अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि हम आत्मा ही भगवान है, नहीं, ये तो झूठा अर्थ है, झूठी काया झूठी माया। सही अर्थ एक ही है कि तुम पूज्य थे, तुम ही पुजारी बन गए हो, तुम फिर से पूज्य बन जाओ। याद आ जाए, होश में आ जाओ कि तुम कोई भी अब अपवित्र कर्म, अपवित्र विचार, अपवित्र भाव, अपवित्र भावना करना ही नहीं है। तुम ही देव है। तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा न्याय शक्ति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी दया, प्रेम, क्षमा सब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, सर्व के प्रति हो जाए। इस झूठ खंड रावण को भूल जाओ, राम राज्य में वापस चलो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बाप यही तो तुम्हें समझाना चाहता है। ये कोई जानते नहीं थे। बाबा कहता है तुम आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य बिंदु रूप हो, और तुम्हारे अंदर उस छोटी सी दिव्य बिंदु में जो दिखाई भी नहीं देती, उसमें भी 84 जन्म की पाठ की एक्टिंग नूद है, भरी हुई है। जो चाहे वो देख सकता है।
उस चिप में भरी है जो इतनी सूक्ष्म है, अणु परमाणुओं से सूक्ष्म, और वो अलग है। वो ये पंचमहाभूत नहीं है, ये दृश्यमान जगत नहीं, वो सतरज स्तंभ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं है, वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, वो इन सब से परे की चीज़ है। ये जगत और वो परे। आत्मा शरीर से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध। बस आती है एक्टिंग के लिए, शरीर धारण पहनती है और एक्टिंग करती है। यही समझाना चाह रहा है बाबा कि परमात्मा और आत्मा दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो इस दृश्यमान जगत पंच महाभूत में, आंखों से दिखने वाले संसार में कि न ठोस है न द्रव है न गैस, वो इससे परे है, वो इस मैटर से परे है, एनर्जी है वो ऐसे। और ये मैटर की एनर्जी नहीं है, वो एक अध्यात्म एनर्जी है, स्पिरिचुअल है, और उसके अंदर में उतनी सूक्ष्म होने पर भी सब कुछ नूद है, एक्टिंग। ये बात जिस दिन समझ जाओगे, तो मैटर तो क्रिएटर ने वो मैटर तो अलग चीज़ हो गई ना, मैटर तो क्रिएशन है, रचना है। मैटर तो बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, सब होता रहता है, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना। ये तो है पंचमहाभूत है, पृथ्वी है, जल है, वायु, कहीं तूफान आ गया वो बन गया, लो बर्फ़ आ गई बन गई, हवा है, हर तरह की चीज़ें हैं। अनेकों 108 तत्व दिखाए गए थे पहले, अभी तो और बढ़ा दिए हैं, 121 कर दिए, कितने कर दिए, बढ़ाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, खोजते जा रहे हैं कि ये भी है, ये भी, लेकिन आत्मा उनमें कोई नहीं है। चाहे टाइटेनियम फलाना, और खोज हो रही है, लेकिन उनमें ये मैटर ही है, वो सब ये दृश्यमान जगत ही है, आत्मा नहीं है, आत्मा अलग है। और भगवान आत्मा को पढ़ाने आया है। और हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, मनुष्य को क्या पढ़ा रहा है, मैटर पढ़ा रहा है, वस्तु व्यक्ति कर्म का ज्ञान पढ़ा रहा है। यहाँ पे ये कैसे बनेगा, वो कैसे चलेगा, ये मैटर ही तो पढ़ा रहा है वो। कोई भी नहीं पढ़ा सकता आत्मा का ज्ञान या आत्मा के बारे में, वो बाबा ही पढ़ाता है। तुम बच्चे एक बार पहचान लो मुझे, स्वयं को पहचान लो। तुम आत्मा 84 जन्म का अविनाशी पाठ नूद है, यह भी विनाश नहीं हो सकता, यह भी पहचान लो तो भी ठीक है। तुम्हारा पाठ विनाश नहीं होगा, चाहे कुछ हो जाए। नारायण बने हो तो फिर बनोगे, देवता बने थे तो बनोगे। पाठ नूद है, वो विनाश नहीं होगा। ये गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था भारत के अंदर, अभी तो दुख ही दुख है। यह बाप ही नॉलेज दे रहा है। तुम बच्चे बाप द्वारा नई नई बातें सुनो। सबसे नई बात क्या है कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, ये सबसे नई बात है तुम्हारे लिए। तुम जो बने बैठे ना, मूर्ख खलकामी, कृपा करो, भरता फलाना करो, कुछ नहीं हो। कितनी बार भी पढ़ लो, कितनी बार भी सुन लो, उस पार का इस पार या इस पार का उस पार नहीं जा सकता। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको नदी कूद के जाना पड़ेगा। जैसे अगर उस साइड में फल है, आम का बगीचा खड़ा है, तुम नदी के इस साइड हो, अब उसके क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। या तो तुम तैर के चले जाएं, या तो नाव में बैठ के चले जाएं, या कोई ला कर के तुम्हें उधर से फल दे दे। अब तुम कहें यहाँ मैं यज्ञ करूँगा, मैं तप करूँगा, मैं जप करूँगा, वो किनारा उस साइड से इस साइड आ जाए, मेरी साइड फल हो जाए, वहाँ सूखा हो जाए, हो सकता है क्या? वैसे ही है, जो चीज़ प्राप्त करनी है, जो अच्छाई प्राप्त करनी है, जो सुख प्राप्त करना है, तो आपको उस साइड जाना पड़ेगा। तैर के जाओ, नाव में बैठ के जाओ, कोई और साधन से जाओ, जाना ही पड़ेगा। प्रकृति पार जाना ही पड़ेगा। देह और दुनिया को भूल, तभी तुम्हें स्मृति आएगी कि मेरे अंदर दिव्य गुण हैं, दिव्य शक्तियाँ, और रियल में भगवान मुझे पढ़ा रहा था। तब तक तो तुम भगवान को ही नहीं पहचान रहे, अपने को नहीं पहचान रहे, पढ़ाई को क्या पहचानोगे? आपको लग रहा है यार ऐसे ही बकते रहते हैं बाबा, इतने दिन हो गए, आत्मा समझो, कुछ हो नहीं रहा, फालतू में कैसे समझे से कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाह रहे।
भगवान को सर्वव्यापी कहना गाली देना है। बाबा समझा रहा है 5000 वर्ष बाद आकर के भारत को स्वर्ग बनाता हूँ और फिर रावण नरक बना देता है। यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानता। बाप आकर तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा है। गायन जिसके लिए है मूत पलीती कपड़े धोए। भगवान आता है तो तुम्हारे मूत पलीती यानी तुमने जो पलीती कर रखी है, लैट्रिन कर रखी है, पलीती बोलते हैं उसको, और मूत के रखा हुआ है। ये शरीर में क्या है? तुम्हारे मूत पलीती तो है, इसको धोता है, नहीं है, साफ करो इसको, हटा, इसको हटाओ, ये मूत पलीती। तुम तो निराकार निर्विकार निरअहंकार आत्मा हो, ये मूत पलीती नहीं हो। तो मूत पलीती तुम्हारे कपड़े धोता है, वह विकार वहाँ होता ही नहीं है, सारे विकारों को भुलाता है, निर्विकार बनाता है। अभी तुम विषयी दुनिया में हो, वो तुम्हें निर्विषयी दुनिया में ले जाता है। बच्चे तुम इन विषयों को भूल जाओ। चाशनी में लगे भैया कछु तो मिलेगा, खाए कोई मिल जाए, चाटवे के लिए मिल जाए, चलो शादी संबंध हो जाती है तो क्या ये उन्हें कह रहे अब शादी हो गई है, चलो वो खाने चलते हैं, चाट पकौड़ी फलानी। उसी में रस के अंदर भी रस के अंदर भी रस ढूंढ रहे, इंद्रिय रसों में ही डूबे हुए हैं निरंतर। और तुम रावण ने कितना कंगाल बना दिया। भारत 5000 वर्ष पहले पूरा साहूकार था। तुम्हारे पास प्रत्येक के पास हीरे जवाहरातों के महल थे बच्चों। अकिंचन धन था, अनकाउंटेड। अकिंचन मतलब अनकाउंटेड। तुम्हें खुद नहीं पता था मेरे पास है कितना। अभी तो क्या हालत हो गई है, जो सिवाय परमात्मा बाप के सरताज कोई बना न सके। तुम कहते हो शिव बाबा भारत को स्वर्ग बनाए। बाबा कहता है मौत सामने है, तू पहले वानप्रस्थी बन। मरने का समय आ गया है तेरा, वाणी से परे हो पहले। ये शरीर के छिन्न भिन्न होने का, खत्म होने का, जीर्ण शीर्ण होने का समय आ गया है। वानप्रस्थी हो जा, वाणी से परे चल, वाणी में मत रहे। अब घर वापस जाना है, इसलिए रात दिन ये मेहनत कर, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद कर, जिससे तेरे जल्दी से जल्दी पाप भस्म हो जाए। कौन सी मेहनत में लग जा? अपने को आत्मा समझ, वापस जाने की तैयारी कर। तैयार हो सब, जिससे पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं हम। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है। तुम्हें निरंतर इस नशे और खुशी में रहना चाहिए। ये नशा भी हो तो ये खुशी भी हो कि भगवान पढ़ाने आ गया है, अब मुझे पढ़ना है, मुझे निरंतर अपने को आत्मा निश्चय करना है, बाबा को याद करना है, पाप मुक्त होना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना ही करना है। यही पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, हमारी अब वानप्रस्थ अवस्था हो गई है। ये दूसरी बात बता रहे बाबा। मौत सबके सामने खड़ी हो गई है, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो। उन्हें कि ये वायरस आने वाला है, वो वायरस आने वाला है। वायरस किसका नाश करेगा? अच्छा आत्मा का करेगा क्या? फिर डरते क्या हैं? जब हम आत्मा हैं, ये स्वीकार हो जाएगा तो डर लगेगा। अभी स्वीकार नहीं होगा ना, तभी तो डर है। हाय वायरस नहीं आ जाए, कोई बैक्टीरिया ना फंस जाए, मर न जाएं हम। इसमें तो हज़ारों वायरस हैं, हज़ारों बैक्टीरिया, लाखों करोड़ों हैं, अनकाउंटेड हैं, आप गिन नहीं सकते। ये भरा ही उसी का जाल है। ये तो डराया जा रहा है यूँ झूठ मूठ का, और तब भी आप रह रहे हो इसके बीच में भी। तो मौत सामने है, घर वापस जाना है। बाबा को की याद से पाप भस्म कर लो, ये समय आ गया है, पाप भस्म कर। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का
अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए ज्ञान रूपी चाबी मिल गई है। सबके पास चाबी है, लो अपनी अपनी चाबी, अपना अपना ताला खोलो बुद्धि। ये चाबी लगाओ और जितना चाहो उतना भाग्य का खजाना ले लो, लूट लो। चाबी मिली और माला माल बन जाओ। जो जितना चाबी मिलने के बाद भी अगर आप कहें कि भाई साहब चाबी तो मिल गई, अब खोले कौन, माल कौन ले, ऐसे ही ठीक है, तो इसमें बाबा क्या करेगा? माला माल होना है तो याद करो ना, माला माल हो जाएंगे। जितना याद करोगे उतना माला माल होगी। और चाबी मिली है, सब मिला, फिर भी ठीक है, वो खोल है, वो लूट है। जितना माला माल उतनी खुशी बढ़ जाएगी। ऐसा अनुभव होने लगेगा जैसे खुशी का झरना फूट पड़ा है तुम्हारे अंदर से, इतनी खुशी आ जाएगी हर एक के अंदर। और अविनाशी बह रहा है, ये सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देने लगोगे। सब पूछेंगे क्या हुआ, क्या मिल गया, बड़े खुश हो भाई। दिन रात खुशी का झरना फूट पड़ेगा। उनके पास किसी प्रकार की कोई अप्राप्ति नहीं होगी। स्लोगन है, बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सभी शक्तियों की करंट आती रहेगी। ओम शांति।